पिताजी शादी बहुत खुश हुए। विवाह किसी के भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे लड़का हो या लड़की, सबको अपने जीवन में अच्छे जीवन साथी की इच्छा होती है। सोहन भी एक बहुत ही सीधा साधा समझदार लड़का था। 3 भाइयों में सबसे बड़ा था और पढ़ाई करने के लिए घर से दूर रहता था। जीवन में धन दौलत की ज्यादा इच्छा नहीं थी सोहन के पास। बस उसका एक ही मकसद था, दूसरों को खुश रखना और जीवन का आनंद लेना। अपनी 10वीं की परीक्षा के बाद कि वो घर से दूर वाराणसी चला गया। आगे की पढ़ाई वाराणसी में करने के बाद उसने वाराणसी के एक बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। ये सब इसलिए संभव था क्योंकि वो बहुत ही मेहनती और पैसों का महत्व जानता था। शुरुआती समय में उसे छात्रावास नहीं मिला, लेकिन उसने कॉलेज के पास में ही एक कमरा ले लिया। लेकिन कमरे के किराए के लिए उसने कॉलेज के बाद बच्चों को पढ़ाने का काम किया। वैसे तो सोहन के पिताजी सेना में कार्यरत थे, लेकिन सोहन जितना कम हो सकता था उतना कि पैसा पिताजी से मांगता था। संघर्ष और कड़ी मेहनत से उसने अपनी स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्य करने लगा। सोहन का छोटा भाई सेना में था और उसके विवाह के लिए आए दिन रिश्ते आ रहे थे, लेकिन पिताजी का कहना था कि सबसे पहले बड़े भाई की शादी होगी, फिर छोटे की। इस कारण भाई उदास रहता था क्योंकि उसके सभी मित्रों की शादी लगभग हो चुकी थी और सेना में होने के कारण कब ट्रांसफर हो जाए पता नहीं था, इसलिए छोटा भाई शादी के लिए चिंतित था। सोहन अभी पढ़ना चाहता था क्योंकि सोहन के सपने कुछ और बनने का था, इसलिए विवाह के लिए अभी उसके मन में कोई विचार नहीं था। रोहन अपनी प्राइवेट शिक्षक के नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करता था, इसलिए बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं भी देता रहता था। जब निराश हो जाता था, जब साक्षात्कार या 1-2 नंबर से नियुक्ति रुक जाती थी, सोहन कभी भी अपनी परेशानी किसी को नहीं बताता था। एक दिन पिताजी ने फोन किया कि बेटा सोहन, अब विवाह कर लो, नौकरी तो तुम्हें मिल ही जाएगी, और समस्या ये है कि छोटे भाई के लिए रिश्ते आ रहे हैं। ये बात सुनकर सोहन का दिमाग खराब हुआ और गुस्से में अपने पिताजी से कहने लगा कि जिसको विवाह की जल्दी है वो कर ले। पर पिताजी बोले, समाज क्या बोलेगा कि बड़ा लड़का अभी बैठा है और छोटे की शादी हो गई। सोहन ने कहा, समाज को जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना बोलकर सोहन ने फोन काट दिया। दरअसल रोहन अपनी परीक्षाओं में असफल और सरकारी नौकरी न मिलने के कारण दुखी चल रहा था। कुछ दिन बाद सोहन ने पिताजी को फोन करके माफी मांगी और कहा, पिताजी, उस दिन आपसे गुस्से से बात करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं, लेकिन मैं अभी विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ। पिताजी ने सोहन को समझाते हुए कहा कि बेटा, विवाह तो आज नहीं तो कल करना ही है और सब सही हो जाता है। पिताजी सोहन से उम्मीद के साथ पूछते हुए बोले कि अगले हफ्ते यहाँ तुम्हारे चाचा चाची जाएंगे और हो सकता है तुम्हारे लिए लड़की भी देखे, इसलिए मना मत करना। मैं सोचने लगा कि जिंदगी भर तो माँ बाप ने ही सब कुछ किया है मेरे लिए, और अब उन्होंने इच्छा जाहिर की है तो पीछे क्यों हट रहे हो। सच कहा जाए तो सोहन विवाह के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पिताजी के आगे और परिवार के खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। कुछ समय बाद उसने अपने मन को मनाते हुए सोचा कि चलो, अगर सब मेरे इस निर्णय से खुश हैं तो मैं विवाह कर ही लेता हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी पसंद आया होगा।